आज असम में राहुल गांधी बेकाजान और तीताबोर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं के हक में मांगेंगे वोट। आज केरल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी चिरायनकीजू में एक नुक्कड़ नाटक सभा में होंगी शामिल। दोपहर में वट्टियूरकावु में जनसभा को करेंगे संबोधित। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का दावा, 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल। आधी रात के बाद 17 लाख वोट्स पड़ने का किया दावा। आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन। आज लोकसभा में सीएपीएफ बिल पेश करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। तमाम मुद्दों पर होगी घेराबंदी। धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इंदौर खंडपीठ में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई से पहले अपनी बात रखने की उठाई थी मांग। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला आया सामने। प्रदर्शनकारियों ने घेरा चुनाव ऑफिस, तोड़े गाड़ियों के शीशे। सीएजी की रिपोर्ट में ईसीएचएस को पर्याप्त फंड न मिलने का खुलासा। संसद में राहुल गांधी के सवालों पर सरकार ने साधी चुप्पी। बकाया रकम और देरी के कारणों पर नहीं दिया स्पष्ट जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बदलाव। राज्यसभा की सदस्यता से पहले और कड़ी की गई सुरक्षा, मिली Z+ सिक्योरिटी। जालना में समृद्धि हाईवे पर बड़ा हादसा। सीएम फडणवीस ने किया मुआवजे का ऐलान। ट्रक के टेम्पो को रौंदने से 8 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा 2-3 हफ्ते में ईरान पर करेंगे बड़ा हमला। मिसाइल ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म, हमारे कंट्रोल में है सेना। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा खाड़ी के तेल और गैस की नहीं है जरूरत, अमेरिका के पास है अपनी एनर्जी। ईरान को व्यवस्थित तरीके से कुचला जा रहा है, देर सवेर उसका ढहना तय। जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहुंच गए राष्ट्रपति ट्रंप, कहा दुनिया में जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाले हम एकमात्र बेवकूफ। अमेरिका में पहली बार कोई राष्ट्रपति खुद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ईरान ने बहरीन में अमेज़न ऑफिस पर किया हमला। ट्रंप ने कहा ईरान से डील की कोई जरूरत नहीं। बीते दिन ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की दी थी धमकी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर तक बढ़ाई गई सिम बाइंडिंग निर्देशों को लागू करने की समय सीमा। मेटा, गूगल और व्हाट्सएप जैसी बड़ी टेक कंपनियों को मिलेगी राहत। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से संकट में रेस्तरां उद्योग। उत्पादन 20% तक घटने से हर महीने 79,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। कई आउटलेट हुए बंद। महंगे होते नए स्मार्टफोन के बीच रिफर्बिश्ड फोन की बड़ी मांग। मेमोरी की लागत बढ़ने से फोन की कीमतों में 30% तक का आया उछाल। बिक्री में 9% की गिरावट दर्ज। घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल। मार्च में 4.50 लाख वाहनों की थोक बिक्री के साथ दर्ज हुई 16.3% की बढ़त। मारुति सुजुकी की बिक्री 10% बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई ने रचा कीर्तिमान। मार्च में रिकॉर्ड 22.64 अरब लेन देन के साथ हुआ अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 24% की हुई सालाना वृद्धि।